सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग वुलिन जो होता है ये बूम बढ़ाते हुए कहता है कि आखिर कितने लंबे समय तक मुझे इस तरीके से खाना पड़ेगा जिससे कि असल में मेरा पेट पूरी तरीके से भर जाए। तो इस पर लीजी जो होता है ये कहता है कि देखो मैं पहले ही 3 टेबल्स को क्लियर कर चुका हूँ लेकिन मैं अब भी भूखा हूँ। तो इस पर टांग वुलिन भी अपना दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि ये वाकई में बिल्कुल भी खुश होने वाली बात नहीं है जो तुम अपना पेट पूरी तरीके से नहीं भर पाए। तो लीजी जो होता है कहता है कि तो बताइए कैप्टन अब हमें क्या करना है। तो टांग वुलिन जो होता है कहता है कि अभी के लिए बस इसी तरीके से खाते जाओ और अगर तब भी हमारा पेट नहीं भरा तो हम ओशियन से फिश को पकड़ने जाएंगे जिससे कि खा सकें। और तभी अचानक से यहाँ पे शेफ आ जाता और कहता है कि ये तो वाकई में काफी अच्छा आइडिया है। और जैसे टांग वुलिन अंकल शेफ को देखते हैं तो चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो शेफ जो होता है ये कहता है कि वैसे मैं काफी ज्यादा फेमस और क्वालिफाइड शेफ हूँ, वो भी कई दर्जन रेस्टोरेंट के साथ पूरे कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पे मैं डेलीगेशन के रिप्रेजेंटेटिव शेफ के तौर पे हूँ। और कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पेट यहाँ पे नहीं भरा है तो मैं तुमसे बाद में आज रात को मिलने आऊंगा। तो इस पर टांग वुलिन भी खुशी खुशी मान जाता है। और जब ये यहाँ से जा रहे होते हैं तो टांग वुलिन भी सोचता है कि ये तो बॉडी सेक्ट के सेक्ट मास्टर हैं जो कि एक टाइटल डुओलो पावर हाउस है, और इसके साथ ही साथ इनके पास एक डिवाइन मेगा है जिससे कि ये एक डिवाइन मेगा मास्टर बन चुके हैं और ये चलते फिरते एक पावर हाउस है। लेकिन फिर भी इन्होंने एक शेफ के तौर पे एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। आखिर ये यहाँ पे क्यों आए, इनका उद्देश्य क्या है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पे मेरे लिए आए हों। और थोड़ी देर सोचने के बाद टांग वुलिन जो होता है यह वापिस से फोकस करता है अपने सीरियस मैटर के ऊपर, मतलब कि खाना खाना ठूसना चालू करता है। जबकि इस सब ये जो शेफ होते हैं, बॉडी सेक्ट के मास्टर होते हैं, डिवाइन मेगा मास्टर होते हैं, ये कहते हैं कि मतलब कि छिप के टांग वुलिन के देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे हर हाल में टांग वुलिन को बॉडी सेक्ट का एक मेंबर बनाना ही होगा, यहाँ तक कि अगर ये टांग सेक्ट का ही मेंबर है तब भी। और वैसे तो फैमिली बैकग्राउंड और लीनेज जो है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इन सबसे बढ़कर सेक्ट जो है इसकी लेगेसी जारी रहनी चाहिए। और टांग वुलिन जैसा एक जीनियस जो है ये बॉडी सेक्ट के कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा सूट करता है, जो कि काफी ज्यादा रेयर बात है। और अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ तक कि मैं भी अपनी पोजीशन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो जो गोल्डन हेयर गर्ल होती है वो टांग वुलिन के पास आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम डांस करना जानते हो, कि आखिर कैसे डांस किया जाता है। तो टांग वुलिन जो होता है मना कर देता है और ये कहता है कि मुझे नहीं आता। तो ये जो लड़की होती है ये टांग वुलिन के हाथ को पकड़ के ले जाने लगती है और कहती है कि ये कोई मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और इस चीज को जू जियान भी देख लेती है और ये तुरंत ये चुगली करते हुए गुई से कहती है कि देखो तो स्टार डुओ एम्पायर की वो जो लड़की है वो टांग वुलिन को कैसे खींच के ले जा रही है। तो बताइए सिस्टर हुई आखिर आप क्या करेंगी। तो गुई जो थी थोड़ी चिढ़ते हुए कहती है कि कुछ भी नहीं। जबकि इस तरफ जई जई जो होता है शेकी बगाड़ते हुए कहता है कि देखो मैं अब भी सबसे लॉयल बंदा हूँ, कोई भी लड़की मुझे तुमसे दूर नहीं ले जा सकती है, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो कितनी भी ज्यादा सुंदर क्यों ना हो। तो युआन जो होती है कहती है कि दफा हो जाओ। और ये जो लड़की होती है टांग वुलिन को पकड़ते हुए कहती है कि बस तुम मेरे मूवमेंट्स को फॉलो करते रहो, मैं तुम्हें गाइड करूंगी। और सबसे पहले तो तुम अपने हाथों को मेरी कमर पे रखो। तो इसके लिए टांग वुलिन भी मान जाता है और अपने हाथ को इसकी कमर पे रखता है, मतलब कि अपने हाथों से इसकी कमर को पकड़ता है। और जैसे ही इस चीज को सभी लोग देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।